प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने प्रिय पुत्र को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी अज के सुंदर दिन लिए, सुंदर समय लिए, सुंदर सुबह लिए पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लिए। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर जिसने अपने प्रिय पुत्र को जगत के लिए दे दिया, और उसका पुत्र यीशु मसीह जो अपने आप को कभी महिमा नहीं देता। हालेलुया। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो पिता का आदर करता है, पिता का हुक्म मानता है, उसके मार्गों पर दौड़ता है और कभी रुकता नहीं है। पिता उसे रोकता है तो वो रुकता है, वरना वो दौड़ता रहता है। क्यों? उसको मालूम है कि पिता की इच्छा उसके जीवन में पूरी होती रहेगी, तो वो अपने गंतव्य पर सही सलामत कुशलता से पहुंच जाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि वो हमेशा पिता परमेश्वर को ज्योति ठहराता है और लोगों को भी ज्योति ठहराता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और मंदिर में ज्योति जगेगी तो सब तरफ ज्वाला, रोशनी, महक और प्रसिद्धि होगी। हालेलुया। और पिता और पुत्र एक हैं, वो हमारे हृदय में वास करते हैं। अब सुनिए, वो जानता था कि वो अपने परिवार से इज्जत नहीं पाता, बल्कि अपने घराने से ही इज्जत नहीं पाता, यहाँ तक कि अपने वो गांव में भी इज्जत नहीं पाया था। हालेलुया। उसका कारण यह था कि उसके भाइयों बहनों को या उसके परिवार के लोगों को ही उस पर विश्वास नहीं था, भरोसा ही नहीं था। वो सोचते थे कि ये कोई सिद्धि मंत्र करके आया हुआ है और ये लोगों को अचंभित करता है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और उनके घर में आया हुआ है, और वो उसको हमेशा ताने मारते रहते थे, सताते रहते थे। हालेलुया। कि लोग मेहनत मशक्कत करते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं, और यीशु को कहते थे कि तू कुछ नहीं करता। अगर तूने अपने आप को प्रसिद्ध करना है तो लोगों में अपने आप को प्रकट कर। अब यीशु कैसे प्रकट कर सकता है? क्यों? पिता की ओर से हुक्म नहीं है, और वो पिता का आदर करता है कि जो पिता उसे कहता है वो वही करता है। तब उसने उनसे कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। क्यों? उनको लोगों को इस बात से कोई समझ की बात नहीं थी कि जो उनको समझ आ जाए। उन्होंने तो कई बार कहा था कि इसका चित्त ठिकाने नहीं है। परिवार वाले ही कहते थे तो बाहर वाले क्या कहेंगे? वो छोड़ेंगे? वो कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तो यही सोचते थे कब इनके हाथ आ जाए और उसको मार डाले।
और सबसे ज्यादा वैरी कौन थे? यहूदी। जबकि यीशु ने सामरियों के गांव में सामरी स्त्री से कहा था कि उद्धार केवल यहूदियों में है, और यहूदी ही अपने भाई को, अपने ही रिश्तेदार को मार देना चाहते थे। क्यों? भाई से भाई वैर करता है, ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और वो कहते थे कि पर्व, जो झोंपड़ियों का पर्व होता है, नजदीक आ गया है, वो उस नगर में मनाया जा रहा है जिसका नाम यहूदिया है, तो वहां जा। वो ऐसे गलील में रहते थे। हालेलुया। और अपने आप को लोगों तई प्रकट कर, तमाशा ना बना, लोगों को बता, खुलकर बता कि तू मसीह है, या आने वाला है, या परमेश्वर की ओर से है, या ये जो काम करता है उसका करने वाला तू ही है और कोई नहीं है। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसके सामने खुलकर कह दिया कि वो यहूदिया में जाए, लेकिन यीशु इस बात के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी बात हो जाएगी जो परमेश्वर को मंजूर नहीं थी। झगड़ा हो सकता था, लफड़ा हो सकता था, लोगों में परेशानी हो सकती थी, क्योंकि लोग उसको भविष्यवक्ता मानते थे और यहूदी उसको पागल मानते थे, और कई बार तो वो कहते थे ये पापियों का साथ देता है, ये दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। हालेलुया। अब सुनिए, उसके भाई कहते थे जाकर इस पर्व में अपने आप को लोगों को दिखा, अपने चमत्कार दिखा, ताकि तेरे चेले भी इस बात को जान लें कि उनका प्रभु सही है। हालेलुया। मगर वो पिता की मर्जी को जानता था। उसके भाई उसके विरोधी बन गए थे, तब भी वो अचंभे काम करता था। जब पितर आत्मा उसको पिता का संदेश देता था, वो तब ही वो सारे काम करता था। क्यों? जब वो कहता था इसका मेरे पास अभी समय नहीं आया, तब पितर आत्मा जी उसको अपनी मर्जी से काम करा देते थे। आप जानते हैं कि उसने शादी में दाखरस पानी से बनाया था, तो उसने पहले क्या कहा था मरियम से? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। अब देखिए, वो जानता था कि जगत उससे बैर करता है। उसने अपने भाइयों से कहा कि तुम जगत के रहने वाले हो, तुमसे जगत बैर नहीं कर सकता। मैं जगत का नहीं हूं, इसलिए जगत मुझसे बैर करता है। तुम वहां जा सकते हो, तुम्हें कोई डर खौफ नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि तुम उन्हीं में से हो। और यीशु तो जानता था कि वो पितर आत्मा के द्वारा उनके परिवार में एक सदस्य बना हुआ है, मनुष्य का पुत्र बना हुआ है। बाकी सब लोग संसार से प्रेम करते हैं, इस कारण संसार उनसे बैर नहीं करता। और यीशु कहता था कि वो संसार के गुनाहों को, पापों को, बुराइयों को उजागर कर देता है, इसलिए संसार उसको पसंद नहीं करता। हालेलुया। अब आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, यूहन्ना की अंजील 7वां अध्याय उसकी 3 से 9 आयत तक। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, जहाँ से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे लिए तू उन जैसे तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना ना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू जय काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जब वो ऐसी बात कहता था कि मेरा समय पूरा नहीं हुआ, तब परमेश्वर उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता था। हालेलुया। आज के युग में भी लोग
यीशु को पराया ईश्वर, पराया देवता और दूसरे देशों का ईश्वर या परमेश्वर मानते हैं। हालेलुया। अब ये बात आप बता दीजिए कि इनके देवता और ईश्वर सारे संसार के मालिक हैं और जो संसार का मालिक है वो गैर है। अभी यीशु ने क्या कहा कि संसार उससे बैर करता है क्योंकि वो संसार का नहीं है। हालेलुया। बात देखिए कहाँ पूरी होती है। लेकिन हम इस बात का दावा करते हैं, आप किसी भी परिवार में जाकर जो कभी यीशु को मानता जानता नहीं है, बेशक बैर करता है, उसके पास जाकर पूछिए क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं। हम वैसे ही पूछ रहे हैं, तब उनके मुंह से एक बात निकलेगी। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिएगा। वो बताएंगे कि उनका बेटा या बेटी या भाई या भाभी या बहन या मासी, चाचा, ताया, फूफा, कोई ना कोई मसीह को मानता है और वो चर्च जाता है। और ये भी कहेंगे कि कभी हम बीमार हुए थे तो उसने अपने पास्टर जी से दुआ कराई थी और हम चंगे हो गए थे। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? आप जान लीजिए इस बात को कि यीशु मसीह हर एक के हृदय में वास करता है। संसार का कोई देवता ईश्वर आपके हृदय में वास नहीं करता, वो आपके हाथों में वास करता है, क्योंकि आप उसको अपने हाथों से उठाकर इधर उधर रखते रहते हैं, कहीं भी स्थिर कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह को उठाना नहीं पड़ता, वो हृदय में रहता है। जहां हम जाते हैं वो हमारे आगे पीछे और दाएं बाएं और भीतर बाहर रहता है। अब बताइए कि इनमें से असली परमेश्वर कौन हो सकता है, जो एक जगह रहता है या सब जगह विराजमान रहता है। अब सुनिए, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में आप जाकर इस बात को जान लीजिए कि प्रेम से थोड़ी सी बात कीजिए, फुसला दीजिए, वो बता देंगे हाँ भाई उनका एक रिश्तेदार पास्टर भी है, वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, रूस में है, कहीं भी है, वो बताएंगे आपको। या उनका रिश्तेदार फलानी चर्च में जाता है, वो बहुत खुश है। असली बात जानते हुए भी लोग उजाले से बैर करते हैं। क्यों? इनके काम बुरे हैं। अब सुनिए, परमेश्वर किसी न किसी तरह से ऐसा सबब बना देता है कि वो अपनी जाति कौम से बागी होकर मसीहत को अपना लेते। हालेलुया। लेकिन हमने एक बार बताया था कि यीशु ने एक आदमी से कहा जो कहता था, प्रभु जल्दी चल, मेरा पुत्र मरने को है। यीशु ने उसे कहा, जब तक तुम लोग चिन्ह चमत्कार या अद्भुत काम या आश्चर्य क्रम ना देख लो तब तक तुम विश्वास नहीं करते। और ये लोग भी ऐसी ही बात करते हैं। सुनिए, जब यीशु के विरोधी उस पर्व में थक चुके कि वो अब नहीं आएगा, क्योंकि यीशु ने कहा था कि वो अभी नहीं जाएगा, बाद में जाएगा। तो यीशु मसीह जाकर, यानी कि थोड़े दिन के बाद, उनके जो भवन था, जो पवित्र स्थान था, जो मंदिर था, जहाँ प्रचार और उपदेश होता था, वहाँ जाकर उपदेश करने लगा। सब लोग हैरान हो गए कि ये भविष्यवक्ता है, लोग इसको मार देना चाहते हैं, इसके बैरी हैं, लेकिन ये प्रचार कर रहा है, ये लोगों को उपदेश दे रहा है और परमेश्वर का मार्ग दिखा रहा है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर की इच्छा से सारे काम करता था। यह बातें, चिन्ह चमत्कार, उपदेश, आश्चर्य क्रम कोई नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसका साथ नहीं देता। वो कहते थे ये अनपढ़ है। हम आपको बता दें, असल में यीशु मसीह तरखान के घर में पैदा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि जो तरखान जाति है वो यीशु मसीह के रिश्तेदार है, यानी कि यीशु मसीह उनका पूर्वज भी है। हालेलुया। अब सुनिए, वो ये सोच रहे थे कि ये पढ़ा लिखा है नहीं, ये ऐसे काम कैसे करता है, किसकी मर्जी से करता है, किस ताकत से करता है।
लेकिन यीशु उनके मन का मर्म जानता था। मर्म होता है कि उनका दुख, चिंता, फिक्र, कि इसको हम मार नहीं सकते, इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसके आगे खड़े नहीं हो सकते, इसकी किसी बात का उत्तर नहीं दे सकते, इसको हम कैसे नाश करें। हालेलुया। उसने कहा क्योंकि पिता परमेश्वर उसे सब कुछ सिखा देता है, और संसार के लोग यदि परमेश्वर की इच्छा पर चले तो वो भी ये सब कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो लिखा हुआ है वो क्या है। उसमें अनपढ़ होने की आवश्यकता, डरने की नहीं है कि मैं पढ़ नहीं सकता। हम चर्च में कई लोगों को साबित कर सकते हैं कि वो जन्म से लेकर अपनी बड़ी उम्र तक कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े लिखे नहीं थे, आज वो बाइबल का प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा प्रभु ये सारे काम सिखा देता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अगर आप चाहो आप इस ज्ञान को हासिल कर सकते हो, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है जिसे परमेश्वर भी पूरा करता है, वो भागने वाले की त्रुटियां नहीं देखता। कौन? परमेश्वर। और वो उसका भरोसा अगर कर ले भागने वाला, तो वो उसकी शरण में आ जाता है। हालेलुया। वो कहता है कि जो परमेश्वर को परखता है वो उस पर भरोसा करे, विश्वास करे। परखना क्या होता है? एक कर्म करना होता है, और वो परमेश्वर को हासिल कर सकता है। अब आप वचन पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 7वां अध्याय उसकी 14 से 17 आयत तक। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश देने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े शिक्षा कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान सकता है कि ये परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से कहता है। वो बेचारे हर कोशिश करते थे कि इसको किसी न किसी तरीके से पकड़ लिया जाए, लेकिन वो पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि लोग जानते थे कि ये भविष्यवक्ता है, ये उद्धार करता है। हालेलुया। अब जानते हैं कि लोगों में ये बात फैली हुई थी कि ये परमेश्वर की ओर से ही है, ये ही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर यीशु मसीह आपके हृदय में है और आपको मालूम नहीं है, ये नहीं हो सकता। आप चाहे किसी भी तरीके से जांच परख लीजिए, सोच लीजिए, उसका इम्तिहान ले लीजिए, वो कभी लज जाएगा नहीं। वो आपका साथ देगा कि आप उसकी इस बात को जानना चाहते हैं, उसको परखना चाहते हैं। क्यों? भजन संहिता 34 में भी लिखा है, क्या लिखा है? परख कर देखो यहोवा भला है। और यीशु मसीह यहोवा की ओर से संसार में मनुष्य का पुत्र बनकर आया था, जो पिता परमेश्वर यहोवा का प्रिय पुत्र था। और ये कई बार परमेश्वर की ओर से मुनादी भी हो चुकी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आज़ाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ पिता जी। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको अपने मार्ग पर चलाए, ये हम दुआ करते हैं, और आपके मन में यहोवा आपको भाए। हालेलुया। सबको फिर से जय मसीह की।